सलाम मजीद। सलाम। तुम्हारे वालिद का कमरा कहाँ है? ये रहा। अच्छा आओ अंदर चले। जी आप जाइए। सलाम जनाब काज़मी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम हाजी साहब। शुक्रिया। आपका मुखलिस हूँ। सलाम। शुक्र। सलाम बच बेटा। गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? ठीक हूँ। तुम्हारा अच्छा होना इन हालात में मुश्किल है। जी कुछ देर तुमसे बात करनी थी। कैसी बात? चलो बाहर चलते हैं। हमारे पास तमाम बातों की इत्तला है। वो कहाँ क्या क्या कर रहे हैं और समझते हैं उन्हें कोई नहीं देख रहा। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए एक काम अंजाम दो। क्या? मैं कल एक जगह चला जाऊंगा। चाहता हूं कि तुम घर वालों का ख्याल रखो। आप पुरसुकून रहिए। जानता हूं कि तुम्हारी फिक्र हर तरफ है, घर वालों पर भी, इधर उधर भी, और पढ़ाई पर भी। हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। सब कुछ उल्टा सीधा हो गया है। अब किसी पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो ना मेरी बात? लगता है समझ गया हूँ। ये क्या है? मैं चाहता हूं कि सारा और उसकी माँ वहां ना हो। जरूरत नहीं है, पैसे हैं। रखो, होनी चाहिए। सिर्फ ये मालूम ना हो कि मैंने दिए हैं। खुदा हाफिज। रुको। मुझे काम है। कुछ रातों से तुम घर नहीं आई हो। वो घर महफूज नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, क्योंकि तुम वहां पर हो। लैला, मैंने किसी वक्त भी तुम्हारे खिलाफ बात नहीं की है। छोड़ो। पिछली कई रातों से तुम कहाँ थी? जिम्मेदारी थी। कहाँ? तुम्हें नहीं बता सकती। देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। चलो काफी देर हो गई है। भाई क्या सोच रहे हैं भाई? कुछ नहीं। सच में मैं चाहता हूँ कि कैमरे के पैसे दे दूँ भाई। मैं कह चुका हूँ वो एक तोहफा था। किस चीज़ का तोहफा भाई?
उसके बदले में मेरा एक काम कर देना। क्या काम है भाई? क्या तुम आज रात देर से घर जा सकते हो? सलाम। सलाम। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कोई बात है? नहीं, सिर्फ एक शख्स को बदल दिया है। यानी तुम्हारे इस्तेमाल करने का तरीका इसीलिए बदला हुआ है? तुम्हें क्या हो गया है? आप लोगों को क्या हो गया है? एक शख्स पर एतमाद किया था जो नहीं करना चाहिए था। एतमाद कर लिया? 1000 तरीके से बचने के बाद? अपनी पिस्तौल उस मेज पर रख दो। ये खयानतकार है। अपनी पिस्तौल उस मेज पर रख दो। मेरी जासूसी करता है। मैंने कहा पिस्तौल रख दो। क्या अल्लाह इसको क्यों नहीं कहते? क्या मुझसे कहें? रात को जो पार्क में बात की थी अब झूठ थी। नहीं, तुमने मुझ पर साबित कर दिया था कि तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। मुझे हुक्म मिला था कि तुमको अपनी नजरों में रखूं, समझे? झूठ बोल रहे हो। ये सारा के चाचा का जासूस है। फिलहाल हम सब फंसे हुए हैं। और हाँ, कल रात की बात हमें बता चुका है। जबरदस्त। एक जासूस जो दोनों तरफ काम करता है। हाँ, अरे कोई इसे पकड़ो, ये मुझे मार देगा। तुमसे कहा नहीं था कि मेरा आशिक है? कहा था कि नहीं कहा था? उसने कहा था कि तुमसे सौदा करे। तुमने शक कर लिया। अपनी जान बचा रहा है। इसे पूछो जब से निकाला गया था कहाँ है, क्या कर रहा है? किसी ने इसे नहीं निकाला था। उस दिन का सारा किस्सा बनावटी था। ठीक है। तुम एक अहमक हो मजीद। रुको, कहां जा रहे हो? मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है। तुम नहीं जा सकते। तुम्हारे पास इत्तलात है, यहाँ का पता मालूम है। मैं चाहता हूं कि तुम हर काम से पाक हो जाओ। कोई कीमती चीज यहाँ नहीं है। जानता हूं, अगर होती तो जगह नहीं देते। मेरे बात की मुश्किल महरी है। तुम उसकी हर बात जानते हो, उसके घर का एड्रेस भी जानते हो। मोहसिन मेरा दोस्त था। अपने दोस्त की बहन के साथ खयानत नहीं करूंगा। किसने कहा तुम खयानत कर सकते हो? मुझे धमका रहे हो? सोच रहे हो कि इतना बेवकूफ हूं कि अकेला यहां आऊंगा? बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। 1-2 मिनट बाद यहां फोन करेंगे। उस वक्त बताना क्या मुझे गायब कर दिया। मैं बिल्कुल सोच रहा था कि उससे मिलूं। बैठो। सारा के साथ रहना चाहते हो? ये मेरा जाती मामला है। ये मत भूलो कि इदारे ने ही तुम्हें शरीक हयात दी है। हाँ, इस बात का मैं आपको हक देता हूं। आइंदा हमारा ही होगा। दूसरे का ख्याल करना सीखो। मैं किसी की तरफ नहीं हूं। अगर यहां से बाहर ना जा सके तो क्या होगा? क्या है, यहां मेरे अलावा सिर्फ तुम में हिम्मत है। हाँ,
शाबाश। क्या हुआ भाई? भाई मुझे नहीं बताएंगे ये कौन सी जगह है? कभी गिरोहों के घर का सुना है? ठीक है भाई, ना बताएं। हैं। अच्छा है, अच्छा है। इनके नेगेटिव कहाँ है? इनके नेगेटिव कहाँ हैं? मैंने कितनी दफा कहा कि उससे नेगेटिव ले लो। ये कागजात भी सेटिंग से रखो। नहीं हो सका क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो गई थीं। हाँ, देख चुका हूं तुम्हारा इत्मीनान। परेशान मत हो, सब कुछ वापस ले लूंगी। कल मैं अम्मी के साथ बाजार गई थी। 2 सूट खरीदे हैं मैंने, कल पहन के आऊँगी। बहुत खूबसूरत है। अच्छा, बहुत काम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खुदा अस्सलाम। हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रुक जाओ। मजीद, मजीद क्या कर रहे हो? रुको, रुक जाओ। मैं नहीं भाग सकती। कुछ नहीं, चलती रहो, यहाँ कोई भी नहीं है। क्या है? इस तरह क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। सारा, अगर एक दिन मालूम हो कि मैं वो हूं ही नहीं जो अभी हूं, फिर क्या करोगी तुम? तुम वो नहीं हो जो थे। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे बता दो। मैंने कुछ बातें अपने बारे में नहीं बताई। अच्छा बताओ। शायद फिर कभी बताऊं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले शादी कर ली हो? ये कैसी बातें कर रही हो सारा? तो फिर मुझसे क्या छुपा रहे हो? मेरे पास एक राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। यहाँ तक कि अपनी शरीके हयात को भी नहीं? हाँ। इन बातों का क्या फायदा जो सिर्फ मुझे परेशान कर रही है? मेरा कोई राज नहीं है, मैं सब तुम्हें बता चुकी हूँ, मगर तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। अगर तुम्हें बता दूं तो मुमकिन है तुम मुझे पसंद न करो। ऐसा तो नहीं खुदा ना करे तुमने किसी को कत्ल किया हो? नहीं सारा,
अगर बताना नहीं चाहते थे तो फिर क्यों कहा? ये जानने के बाद भी कोई राज है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, मुझे बहुत अजियत दे रहे हो। सो राज भी जानते हो मगर मुझे नहीं मालूम। दरअसल उसका न बताना मुझे तकलीफ दे रहा है। बताओ। शायद फिर किसी वक्त। उम्मीद करती हूँ कि ये जो बात करोगे ये मेरी मजीद को ख़राब ना करें। अगर ऐसा हुआ तो कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। जी मजीद है? हाँ है। आप कौन? फोन दो ने। मजीद भाई, हाँ। आपका फोन आया है। कौन है? जी। हेलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर हो सके तो इन तस्वीरों को ले जाओ ताकि खुश हो सकें। जी भाई। अब कोई बात बाकी नहीं बची है। क्यों बाकी नहीं है? हमें नेगेटिव चाहिए। कौन से नेगेटिव चाहिए? सब, खासकर वो जो डाक के जरिए भिजवाए थे। वो महफूज जगह पर हैं। तो तुम उन्हें देना नहीं चाहते? क्या है, डर रही हो? डर रहे हो कि कहीं उन्हें छपवा न दें? जब भी कहोगी तुम्हारे लिए छपवा दूंगा। मजीद, हमें वो नेगेटिव चाहिए। वो अमानत के तौर पर मेरे पास छोड़ दो। खेल मत खेलो। तुम्हारी जान आराम से छूट गई। ऐसे इत्तेफाक कम ही होते हैं, तुम जानते हो। हाँ, धमकी देना भी सीख गया हूँ। अगर चाहते हो कि तुम्हारे आगे पीछे कोई बड़ा इत्तेफाक ना हो तो उन्हें वापस कर दो। इत्तेफाक से इसीलिए अपने पास रख रहा हूँ, तुम तो जानती हो। मजीद, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कोई भी बुरा इत्तेफाक नहीं होगा। तुम्हारा कोई भी वादा मेरे किसी काम का नहीं। शेर की दुम के साथ खेल रहे हो। अब तो खेल खत्म हो गया। तुम्हारा शेर कागज का था। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी बीवी सारा तुम्हारे माजी को कितना जानती है। सारा के चचा क्या सोचेंगे? तुम चाहते हो कि जो तस्वीरें तुमने खींची हैं उन्हें भेज दूं? सारा, जी तुम्हारा फोन है। आई। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बाहर जाएंगे। कहाँ? एक गाड़ी किराए पर ली है, चाहता हूँ कहीं घूम कर आए। कब? तकरीबन 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? सारा, मेहरबानी करो, मुझसे ये सवाल जवाब मत करो। तुम चलो तो सही, मैं बता दूंगा। अच्छा, मगर मैं चाहता हूँ कि तुमसे कुछ बात करूँ। हाँ ठीक है। अम्मी को क्या बोलूँ, कहाँ जा रहे हैं? कह दो घूमने, सिनेमा, मुझे क्या मालूम। असल तक तुम्हें घर छोड़ दूँ। ठीक है, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज। बहुत खूबसूरत है।
ऐसा लगता है कि लाल रंग बहुत पसंद करते हो। किराए की गाड़ी है इसलिए इन बातों का कोई फायदा नहीं। ये एक ठीक थी जो खुशकिस्मती से लाल निकली। आखिरकार अभी तक नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। चाहता हूँ तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाऊँ। काश कि तुम मेरी अम्मी को भी ले लेते। नहीं, चाहता हूँ कि अकेले हूँ। कुछ बातें हैं जो तुम्हारे और मेरे दरमियान रहें। कैसी बातें? मुझे कितना चाहती हो सारा? ये कैसी बात है? चाहता हूँ कि जान जाऊँ तुम्हारा मेरी जिंदगी में कितना असर है। यानी अदद और रकम बताऊं? नहीं भाई, अदद और रकम नहीं जानना चाहता, मगर जानना चाहता हूँ कि मेरी कितनी गलतियां माफ कर सकती हो। रिश्ता रहे चाहे जितनी बड़ी गलती हो। अगर कोई ऐसी बात हो जो खुदा माफ कर दे, तुम भी माफ कर दोगी? मैं कोई खुदा नहीं हूँ। क्या हुआ है मजीद, तुम मुझे परेशान कर रहे हो? तुमने क्या किया है? पहले भी कह रहे थे, दोबारा भी कह रहे हो। कोई बात जरूर है जो मुझे बता नहीं रहे। मैं डरता हूँ सारा। बताओ, मैं कोशिश करूंगी कि अक्लाना अमल करूं। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा रद्द-ए-अमल आकलाना क्या है। शायद बेहतर ये होगा कि आशिकाना रद्द-ए-अमल करो तो। बताओ, मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं। चलते हैं, वापसी पर बताता हूँ तुम्हें। तुम मुझे हसीयत दे रहे हो, मगर मैं जानती हूँ। तुम एक मनता की लड़की हो सारा। अच्छा, जानती हो कि इस मसले का ताल्लुक तुमसे भी है। कौन से मसले से फिर शुरू कर रहे हो? मैं अब बेवकूफ नहीं बनूंगी। तुम खाना खाओ। सच कह रहा हूँ सारा। सच नहीं है। उस दिन जो पहली दफा तुम्हारे लिए तस्वीरें लाया था, सब कुछ तुमसे नहीं कहा था। उस वक्त मैं ये चाह रहा था कि तुम्हारे करीब आ जाऊं, कि तुमसे शादी कर लूं। अरे बदतमीज, बड़ी सफाई से अपना काम किया। तुम्हारा राज यही था? काश सिर्फ यही होता। खूब मैं उस वक्त
मैं उस वक्त भी और अब भी उस इदारे का मेंबर हूं। मजाक कर रहे हो? नहीं, वो लोग मुझसे चाहते थे कि मैं तुमसे शादी कर लूं। क्यों मुझे इस तरह देख रही हो? मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था। यानी ये सब प्यार मोहब्बत? नहीं सारा, इस तरह भी नहीं है। तुम्हारी ड्यूटी क्या थी? हुक्म ये था कि तुम्हारे साथ वक्ती शादी कर लूं। इस तरह तुम्हारे घर और तुम्हारे चाचा के नजदीक आ जाऊं, चाचा की जासूसी करूं, उनके आने जाने की रिपोर्ट करता था। मुझे यकीन नहीं होता। काश झूठ होता है, काश। तुम्हारे एतमाद और सादगी का गलत फायदा उठाया है। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया सारा। तुमने मुझसे मोहब्बत की, मगर इदारे का सीधा हुक्म यह था कि मुझे प्यार नहीं करना है, प्यार नहीं करना है। मगर तुमसे प्यार हो गया। वो समझ गए। और कहने लगे कि तुमसे दूर हो जाऊं। कह रहे थे कि तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखूं। यहां तक कि एक दिन मुझसे एक गैर इंसानी काम करवाना चाहते थे कि मजलिस के दौरान बम लगा दूं। उस दिन जब तुमको और तुम्हारी अम्मी को शाह अब्दुल अजीम ले गया था। उस दिन इरादा था कि बम फट जाए, मगर बम फटने से सिर्फ चंद मिनट पहले मैंने खुद को वहां पहुंचाया। उस दिन के बाद मेरे लिए बहुत मुश्किलें आईं। वो चाह रहे थे कि तुमसे अलग हो जाऊं। मैंने इख्तिलाफ किया, नहीं चाहता था कि तुमसे अलग हो जाऊं, इस वजह से कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तौबा कर ली है सारा, वाकई तौबा कर ली है। उलझी हुई हूँ कि सच कह रहे हो कि तौबा कर ली है। नहीं चाहती अपनी सारी जिंदगी उस आदमी के साथ गुजारूं जिसके बेहतरीन लम्हात भी झूठ थे। सारा,
सारा, सारा, सारा, सारा, रुको तो। सारा, सारा, सारा रुको तो। मजीद, क्या तुमने जो बातें कही हैं वो सच थी? अब और तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा।